मेरे भाई का नाम अहमद सईद है। इनको 16 मई को उठाया गया था शॉप से, मोबाइलों की शॉप है, तो उनको भी 34 माह हो गए तकरीबन जेल काटते हुए। तो इसमें किसी भी पार्टी का जो किरदार है हमारी पार्टी का, वो इतना नुमाया नहीं है। ठीक है, तो जैसे होना चाहिए था लीडरान ने, वो हमें तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे जो उन्होंने करना चाहिए था उनके साथ। और जो वकलाएँ हैं ILF टीम के, उनसे भी मेरी गुजारिश यही है कि खुदारा 34 माह हो गए हैं, अभी ये ILF का मेंबर जो हैं वो जीते भी हैं, तो वो अभी भी काविश उस हिसाब से नहीं कर रहे हमारे लिए, हमारे साथ स्टैंड नहीं ले रहे। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि 34 माह हो गए, ना हक कैद हैं, वो नामालूम लोग उठाए गए हैं, तो उनका केस ही सुना जाए, बस यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके आगे। इनके बेटे जिनको गोली लगी, गोली के बावजूद वो अपने स्टांस पे खड़े रहे और 18 साल की उम्र में उनको 9 मई में जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सबर का सलाम। अहम तरीन केस की आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है। आज 2 अहम केसेस हैं। पहला केस इस्लामाबाद में है जिसमें इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के जो लोग हैं, उनके कारकुन हैं, उनके केसेस की समाअत जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में रिजवी साहब की अदालत में रखी। मेरे साथ वो लोग हैं जो 2 या 3 सालों से इंसाफ की तलाश कर रहे थे और आज जाके उनका कहीं बेल लगी है, और ये लोग आज अदालतों में आए हैं और अदालतों में उम्मीद लेकर आए हैं कि इनको आज इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ जो मौजूद हैं, इनके बेटे जिनको गोली लगी, गोली के बावजूद वो अपने स्टांस पे खड़े रहे और 18 साल की उम्र में उनको 9 मई में जाना पड़ा। 18 साल की उम्र इनके बेटे की थी। यहाँ पर मेरे साथ मुतासरीन की जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे मदऊ करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा आपके बेटे का नाम क्या है, कब से वो अंदर हैं और कितनी उम्र है, प्लीज़ सर। बेटे मेरे का नाम है शिराज और 34 महीने हो गए हैं वो 34 महीने हो गए जेल में। हाँ जी, शिराज नाम है उसका। ठीक है, ठीक है। और ये बताइएगा कि उनको गिरफ्तार कैसे किया गया था, कब किया गया था? घर से गिरफ्तार। घर से चादर चाहदवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हो। आपकी मुलाकात होती है शिराज से? हाँ जी, जेल में मुलाकात होती है। जेल में मुलाकात होती है, तो क्या कहते हैं शिराज साहब, हौसले कैसे हैं उनके? हौसले तो बुलंद जी हम सब लोगों को। सब लोगों से। एक बाप है, ज़ाहिरी बात है, मैं बता दूं कि शिराज जो लड़का है, इनको गोली भी लगी थी 9 मई में, और उसके बावजूद जो है वो लड़का अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है। और आज जो इनकी फैमिली वो आज लाहौर हाई कोर्ट में आई है। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर आप? सर आपके बेटे का नाम क्या है और कब से वो जेल में है? मोहम्मद रुशान 34 माह हो गया जेल में है। 34 माह हो गए जेल में। अच्छा, तो कब गिरफ्तार किया था और कैसे किया था उनको गिरफ्तार? उनको दुकान पे काम कर रहे, दुकान से गिरफ्तार किया था। दुकान से गिरफ्तार शाम किया का था। वक्त था। अंकल मुझे बताइएगा, इन 34 माह के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने नुमाइंदे और कितने रहनुमा सीनियर आपके पास आए और आपसे इज़हार यकजहती किया? कितने लोग थे और क्या सिचुएशन थी? इन 34 माह में कोई बैक किए और सपोर्ट किया हो प्लीज़? 34 माह में थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, आते रहे हैं नुमाइंदे वगैरह, नुमाइंदे वगैरह आते रहे हैं। और मुलाकात हुई है आपके बेटों से? हाँ जी, मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है बेटे से। कैसे हौसले हैं बच्चे के? ठीक है, बुलंद हौसले हैं उनके। बुलंद हौसले हैं। आपके माथे पे भी शिकन नहीं है? नहीं है। हंसरे 34 माह हुए, 34 माह अपने बच्चे को उन्होंने जेल में देखा है और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारे हौसले बुलंद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मुतासरीन के भाई मौजूद हैं। भाई बताइएगा कि कब भाई को गिरफ्तार किया गया, आपके कितना अरसा हो गया उनको इस वक्त पाबंद सलासल हुए हुए, प्लीज़? मेरे भाई का नाम अहमद सईद है। इनको 16 मई को उठाया गया था शॉप से, मोबाइलों की शॉप है, तो उनको भी 34 माह हो गए तकरीबन जेल काटते हुए। तो इसमें किसी भी पार्टी का जो किरदार है हमारी पार्टी का, वो इतना नुमाया नहीं है। ठीक है, तो जैसे होना चाहिए था लीडरान ने, वो हमें तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे जो उन्होंने करना चाहिए था उनके साथ। और जो वकलाएँ हैं ILF टीम के, उनसे भी मेरी गुजारिश यही है कि खुदारा 34 माह हो गए हैं, अभी ये ILF का मेंबर जो हैं वो जीते भी हैं, तो वो अभी भी काविश उस हिसाब से नहीं कर रहे हमारे लिए, हमारे साथ स्टैंड नहीं ले रहे। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि, और जज साहिबान से भी यही रिक्वेस्ट है कि 34 माह हो गए, ना हक कैद हैं, वो नामालूम लोग उठाए गए हैं, तो उनका केस ही सुना जाए, बस यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके आगे कि तारीख दे देते हैं, तो वो घर वाले जो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, वो माएँ, वो बहनें जो कभी अपने घर से कुछ भी ख़रीदने के लिए बाहर नहीं निकली, वो अभी जेलों में आती हैं, उनके पास से शापर नहीं उठाया जाता, जो वो अंदर सामान भेज रहे हैं खाना पका के, वो बीमार हैं, अंदर लड़के अब बीमार हैं, जो असीरान हैं वो बीमार हैं, जो अंदर
پریزنر ہیں وہ بھی مار ہو گئے ہیں 34 ماہ کے اندر، لیکن حوصلے ان کے اسی طرح ہیں، حوصلے بلند ہیں ان کے، ان کو ڈفرینس نہیں پڑا اس میں. لیکن ہماری یہی اپیل ہے کہ انصاف کیا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دیکھیں 9 مئی واحد ایسا کیس ہے جس نے کئی گھرانوں کو اس وقت محروم کیا انصاف سے. 9 مئی کتنے ہی خاندانوں کو کھا گیا. 9 مئی ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن تھا جس نے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو آج جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے. 34 ماہ ایک عرصہ جس میں ماؤں نے اپنے لختے جگر کو جیل میں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کی بیل تھی میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. اس بیل کو تقریباً 3 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ بائی پروفیشن ہائی کورٹ کے وکیل ہیں عدنان منور صاحب، اور ان کا اس وقوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیکلی ان کا 14 سال کا بیٹا تھا جو کہ جیو فینسنگ میں آیا، اس نے 6 ماہ جیل کاٹی، اور 6 ماہ جیل کاٹنے کے بعد جب وہ رہا ہوا اور ایڈیشنل افینس میں یہ اس کو اریسٹ کرنے گئے تو تب وکیل صاحب گھر پہ تھے، تو ان کے ساتھ کو منہ ماری ہوئی جس وجہ سے اس کو اس مقدمے میں ڈال دیا گیا. میں ایک چیز بتاؤں، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور عدالتوں کے اوپر وکیل پریشر ڈالتا ہے کہ میں تیار ہوں. آج بھی اس نے کہا آپ کے سامنے آنریبل جج نے کہ ہم آپ کا وقت ضائع کر چکے ہیں، کہ آپ کا وقت ضائع کیا ہے ہم نے پراسیکیوشن کی اس لیت و لال کی وجہ سے. دیکھیں اور آج پھر پروسیکیوشن کی بات مان لی گئی. بالکل، اس نے اسی لیے تو ڈی آئی جی کو بلایا کہ اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب آخری بندے کو ہی بلا لیں کہ بھائی جان تسی آ جاؤ، تسی دس دیو کہ تسی بھی ایک جھوٹ بول رہے. ہاں جی، کہ اے سارے تھلے والے ایک ادا چلو کم از کم اگلی ڈیٹ پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اب کوئی بچ گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کسی مردے کا بتا دیں کہ وہ فوت شدہ ہے، اس کو عالم ارواح سے بلانا ہے، شاید اس کے پاس کوئی چیز نکل آئے تو اور بات ہے، زندوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے. جو فیملیز ہیں گجرانوالہ کی، مجھے دلی افسوس ہے کہ 5 سال سزا آلے تے ویسے ہی 2 سال بعد نکل جانے نے. 3 سال انہوں نے اندر ہو گئے نے، لیکن ہماری طرف سے بالکل اتنا کمزوری دکھائی گئی ہے کہ وکیل یار یہ 4 پیشیاں ہی لگی ہیں نا، 5ویں پہ تو بیل دے دے گا، تو وکیل کیوں نہیں اس کے اوپر کھڑے ہوتے، آئیں بیٹھیں انہیں جج سے بات کریں کہ جی میرا کیس کیوں نہیں سن رہا ہے، اس میں کتنی پیشیاں ہو چکی ہیں. دیکھیں یہ جو 4 بیلیں ہیں جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئیں، ان میں کسی میں بھی میں ATC میں وکیل نہیں تھا. آپ ATC کا ریکارڈ اٹھا لیں، 3000 لوگوں کے کیسز میں ایک بیل بھی میری ATC سے نہ نامزد کی نہ نامعلوم کی خارج ہو کے ہائی کورٹ آئی ہے. کوئی بندہ ایک آرڈر مجھے دکھا دے PTI کے 9 مئی کا کہ ملک پرویز بیل میں تھا، وہ نامزد تھا یا نامعلوم، اور وہ خارج ہو کے ہائی کورٹ آئی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو وکلاء ان میں پیش ہوتے رہے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے کہ بغیر تیاری کے نامزد بندہ ہے، نامعلوم لکھا ہوا ہے، نامعلوم ہے، نامزد لکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی بیل جو خارج ہوئی ہے عدنان منور کی، وہ اس گراؤنڈ پہ کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، رپورٹ نیگیٹو ہے. اب بیل 11 کو خارج ہو رہی ہے، رپورٹ 13 کو بن رہی ہے. تو جو وکیل پیش ہوا وہ کم از کم کہتا کہ سر مجھے رپورٹ تو دکھائیں. ٹھیک ہے. تو رپورٹ تو تھی نہیں، تو یہ رپورٹ یہ بیل خارج نہیں آپ ہونے کا یہ بنیادی فیکٹ آ گیا. لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ نے عدالتوں پہ پریشر بنانے کی بات کی، عدالتوں پہ پریشر آپ کے ساتھ وکلا حضرات بنائیں گے تو وکلا تو یہاں نظر ہی نہیں آتے، جو جنہوں نے دلائل کرے صرف وہی نظر آ رہے ہیں. سر میں پچھلے 3 سال سے آپ ٹرائل دیکھ رہے ہیں، میں اکیلا آدمی ٹرائل کر رہا ہوں ورکرز کی طرف سے. جو ان ورکر کا ٹرائل نہیں کر سکتے، میں ان کو یہاں بلا کے میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں ٹرائل اکیلا کر رہا ہوں تو یہ بھی میں کر لوں گا. یہاں 20 وکیل کھڑے ہونا تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ بولنا اسی وکیل نے. وہاں جتنا رش ہوتا ہے نا اتنی عدالت جو ہے نا وہ انوائڈ ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا جو ہے نا اتنا رش پڑا. پھر آپ کے لیڈر خان صاحب یہ کی بات کرتے ہیں کہ عدالتوں پہ پریشر بنایا جائے. وہ سیاسی کیس ہے، یہ ورکر ہیں. اچھا. وہ لیڈرشپ کا کیس ہے، وہاں سینیٹر وہاں وکلاء کو پہنچنا چاہیے. وہ عمران خان کا کیس ہے، وہ تو 9 مئی تھا ہی جیل. اس کا تو آپ کر سکتے ہیں نا گنجائش کے جی شاید بندہ گیا ہو، شاید جیو فینسنگ میں. عمران خان تو جیل میں تھا 9 مئی کو، اس کے مقدمات تو سارے بوگس ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے. جتنے فیصلے آئے تمام سسپینڈ ہو چکے ہیں. اس کے کیس میں میں کہہ رہا ہوں 5 نہیں 50,000 لوگوں کو جانا چاہیے. ملک پرویز ایک عام وکیل ہے، ملک پرویز کے ساتھ ماریا خان آ جاتی ہے، یہ جلال صاحب میرے ایسوسیٹ ہیں، بھائی ہیں، یہ آ جاتے ہیں، آپ 2-4 آ جاتے ہیں، یا کوئی یہ جو لوکل باڈی ہے ان کا لاہور کی، اس کا کوئی نمائندہ آ جاتا ہے، یہی کافی ہیں. وہ جیسے عمران خان کہتا تھا نا کہ میں کل ہی کافی ہوں، ان 9 مئی کے کیسز میں ان کے لیے کل ہی کافی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے اختیار میں ہے نا کتنا کلنگران کر لیں گے، کرنے دیں. آخر اس بیل کا فیصلہ کرنا ہے نا، اس نے آج کرے یا کل کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی یہ بیل دے گا انہی ہاتھوں سے. یہی کر سکتا ہے کہ مہینہ اور لنگران کر لے، اور کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس وقت تمام وکلا حضرات یہاں پر جو کیسز دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز بھی یہاں پر موجود تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کال تھی بغیر طور پر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
अभी इस वक्त आपके वर्कर्स की जो है बकाया तौर पर पेशियाँ लगी हुई थी। गुजरावाला के 55 जो हजरात थे उनकी इस वक्त बेल लगी हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। बकाया तौर पर कोई कॉल चलाएगी या नहीं चलाएगी, लेकिन तादाद बहुत कम है। ये आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो यार क्या इस पर आपका मौक़िफ़ है? और इस वक्त जो कारकुनों की फैमिलीज़ हैं वो जब यहाँ पर आई बड़ी मायूस होती हुई नज़र आई। उन्होंने मुझे बताया कि जी कोई ऐसा पार्टी का हमारे साथ अच्छा रवैया तो नहीं है। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इंसाफ का कत्ल है तो मेरे ख्याल से ये बहुत कोई छोटे अल्फाज होंगे। इंसाफ का कत्ल नहीं, आज तो ऐसे लगता है। देखिए, पाकिस्तान को बनाने वाले बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी जस्टिस शहबाज अली रिजवी के कोर्ट रूम में, और ये जस्टिस शहबाज अली रिजवी वही हैं जिनके पास 3 सालों से गुजरावाला के 51 वर्कर्स के केसेस अपील के लिए दायर हुए हैं, और वो तारीख पे तारीख चलती जा रही है। आज वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आज कोई अपील नहीं सुनूंगा, और आज फिर एक अब पता नहीं अगली डेट कब आती है। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए, एक वर्कर जेल के अंदर इंतकाल कर चुके हैं। मैं उनको कहूँगी कि वो शहीद हैं क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसके बाद हमारे जो तमाम वकला हैं, हमारी जितनी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान, सबको बैठ के सोचना चाहिए कि इन ख़ानदानों को अगले 10 साल 20 साल के बाद इनके नस्लों को जब आप सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, आप इनको बताएंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आप इनको किसी भी दुनिया की सिविलाइज्ड या डिसेंट प्रोसेस में घुस के इनको बताएंगे कि यहाँ से इंसाफ हासिल कर लें, तो वो कभी आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके खून में ये डाल दिया। आपने उनको बता दिया कि ये मुल्क एक माफिया चलाता है या एक गूंज चलाते हैं, और जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो मेरी आज भी अपील है सारे वकला से कि सारे इकट्ठे हो जाएं। आप लोगों ने कल देखा एतजाज़ अहसन साहब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मतलब वहाँ वो खड़े हुए थे। ये वो वकील हैं जिन्होंने सारी तहरीक चलाई है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। तो आज भी अगर सारे वकील रिगार्डलेस ऑफ आप किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस सेक्ट से, किस सोच से आप बिलोंग करते हैं, आपको एटलीस्ट किसी हद पे आके आपको ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आपको इन लोगों की, इनकी फैमिलीज़ के लिए हेल्प आउट करना चाहिए और यहाँ पे इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं आ रही? आप लाहौर की क़यादत का भी हिस्सा हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज बड़ा अहम केस यहाँ पर लगा हुआ था। तमाम लोग इस पर बात कर रहे थे, यहाँ पे आना चाहिए था, और मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं देख रहा। ये नेगलिजेंसी जो है इसको आप तस्लीम करते हैं, आप बताते हैं कि ये चीज़ जो हो रही है आप इसको किस नज़र देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत बड़े एहतजाज भी किए हैं। बिल्कुल किए, ठीक है, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गए, हमने इन पे प्रेशर भी बिल्ड किया है। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको थोड़ी देर आपको वकालत करके इनके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड करना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको एक प्रोटेस्ट अनाउंस करना चाहिए जहाँ पे आप इन पे वैसे भी जब आप ये साबित करें कि ये पॉलिटिकल केस है, फिर आप इन पे प्रेशर बिल्ड करें। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। हर केस के ऊपर, हर हियरिंग के ऊपर हम एक देखिए, वकील आज बहुत थे। क्या आज कॉल की दी गई थी? आज वैसे फॉर्मली कॉल दी नहीं गई थी, लेकिन अनाउंस कर दिया गया था। ऑब्वियसली वर्कर्स खुद ही आते हैं। किनकी तरफ से अनाउंस किया गया था? सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स ने अनाउंस किया था कि ये ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ था। ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं थे। मैं पंजाब की टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ। आलिया हमजा साहिबा को उन्होंने मुझे आज यहाँ पे कहा था कि मैं स्पेशली जाऊँ और देखूँ केस के बारे में और उनको अपडेट करूँ। मतलब आलिया हमजा की तरफ से आप अकेली आई हैं? मैं आई हूँ और साथ 2 बंदे हम उनकी टीम से आए हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, वकील यहाँ पे थे, यूसुफ वाई साहब थे, परवेज़ मलिक साहब थे, सलमान शाहिद साहब थे, मारिया बलोच साहिबा, ये सब PTI के, आफ्ताब बाजवा साहब जो इस केस को देख रहे हैं वो तो थे ही। तो ये सारे PTI के वकील हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई वकील नहीं था या फिर कोई लीगली कोई चीज़ लैक हुई है। इट्स अ प्रोसेस। आप कभी आप जज को टाइम देते हैं कि वो फैसला करे, और फिर उसके बाद आप दूसरी तरह से भी स्ट्रीट मूवमेंट से या फिर प्रोटेस्ट से भी आप प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब आप इंसाफ आता नहीं देखते तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। किसी एक वाक़े को लेकर इस तरह का नैरेटिव नहीं बिल्ड कर देना चाहिए कि हमने इन वर्कर्स को अकेला छोड़ दिया। बहुत ज़बरदस्त। अभी इस वक्त यहाँ पर जो आलिया हमजा की टीम से हैं वो मौजूद थे, वर्किंग एक्शन कमेटी से भी यहाँ पर हजरात मौजूद हैं। भाई बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका जो इस वक्त इनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है? प्लीज़। जुल्म ज़्यादती तो सारी दुनिया को पता है। अदालतों में अदल का कत्ल हो रहा है, लोगों का एतमाद उठता जा रहा है,
अदालतों के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी मायूसी है अगर इसको समझा जाए तो। ये अगर किसी का ना आना, किसी वर्कर का ना आना, ये अदम एतमाद है अदलिया पर। मैं ये देख रहा था कि हमारे जो लवाकीन है वो तो बड़े मायूस थे, उनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे, उससे ज़्यादा हमारे जजेस के चेहरे मुरझाए हुए थे। तो वो कौन से ये फैसले, कौन सी जजमेंट दे रहे हैं, या कौन से जो ये इसको टाइम बाउंड कर रहे हैं, डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर चले हुए हैं। तो मेरी ये अपील है आला अदालतों से कि इस केस को तरजीह बुनियादों पर सुना जाए और जो अदालतों के अंदर अदल का कत्ल हो रहा है ना, उसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तमाम यहाँ पर हजरात मौजूद थे और आज लवाहिकीन की बात भी की थी। लाहौर हाई कोर्ट आपके सामने है और आज फिर से नाज़रीन इकराम से अदालतों से जो मासूम है वो बग़ैर इंसाफ के घर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।